सबदी मां आ गई है पर साडी मां नहीं आई, साडी मां नहीं आई, और साडी मां नहीं आई, और सौतेली मां नहीं आई, और साडी मां नहीं आई। हमारे बच्चे जो हैं वो भूख से बिलख रहे हैं, हमारे बिजली के मीटर कट चुके हैं, हमारे मालिक मकानों ने हमारे घरों से सामान उठाकर गली में फेंक दिया है। या तो रोजगार लेके जाएंगे या फिर हमारी लाश अगर बची तो ये हमारे घर वालों को इरसाल कर दें, हम यहाँ से अब जिंदा बिना रोजगार के नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर नाबीना अफराद ने एक बार फिर अपने हकूक़ के लिए एहतजाज शुरू कर दिया। और ये माजी में भी हमने देखा कि नाबीना अफराद माल रोड, चेरिंग क्रॉस चौक और दीगर लाहौर की शाहराह के पॉइंट्स पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे और इनके बाकायदा तौर पर सोशल वेलफेयर अथॉरिटी के साथ, मिनिस्ट्री के साथ भी कुछ मामला हुए थे। अब जानते हैं कि अब इनके एहतजाज की क्या वजह है। हमारे साथ सदर मौजूद हैं नबील सती साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि आप क्या मुतालबात हैं, क्या पहले मुतालबात ही दोबारा अभी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल हम कल सुबह 5 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे 32 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक हमसे कोई पूछने, कोई बात करने नहीं आया। मुतालबात वही पुराने जो मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट साहब से हमारे तय हो चुके थे। जो हमारे नाबीना डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनको निकाल दिया गया है, जो नए रखने के बजाय इन्होंने पुरानों को भी निकाल दिया है, उनको बहाल किया जाए। हमारे बेरोज़गार साथी जो भर्ती के ऊपर पाबंदी है उस पाबंदी को हटाया जाए। जो हमारे 5000 नाबीना अफराद को 12,000 रुपये माहाना देने का वादा किया था वो पूरा किया जाए। और हमारे जो गाइड अलाउंस के ऊपर इन्होंने नाबीना मुलाजमीन को देने का वादा किया था वो पूरा किया जाए। पंजाब की जो स्कीम्स हैं जितनी भी, उसमें 5% कोटा नाबीना अफराद का रखा जाए। ये तमाम तर वादे हमसे किए गए थे। हमें 3 दिसंबर 2024 तक का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी आधा गुजर चुका, अभी तक उस पर 0% भी अमल दरामद नहीं हुआ। अभी तक हम लोग इसीलिए दोबारा सरापा एहतजाज हो गए हैं कि हमारे वो जो वादे हमसे किए गए थे वो पूरे किए जाएँ। अच्छा, ये बताइएगा नबील सती साहब कि आपने जो पहले बताया कि भी 3 दिसंबर तक आपने जो वक्त का इंतज़ार किया, उसमें से कोई भी उनकी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई या उनमें से कुछ पूरी हुई है? माइनस 0% भी, 1% भी उनके काम नहीं हुआ। उन पे सिर्फ अभी तक समरी खेल खेला जा रहा है। जब देना खुद है तो फिर समरीज का सवाल कैसे पैदा हो गया? 6 दफ़ा इनके बकौल के 6 दफ़ा उस पर एतराज़ लग चुका है, तो वो एतराज़ दूर किसने करना है? क्या इंडिया से नरेंद्र मोदी ने आके उसका एतराज़ दूर करना है या फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आके उस एतराज़ को दूर करना है? इन्होंने ही देना है, इन्होंने ही रिमूव करना है और यही एतराज़ात लगाई जा रहे हैं। यानी देने का दिल नहीं है और बस हमें टाल रहे हैं। अच्छा नबील सती साहब, आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर कले में पहनी है, इसका क्या मकसद है? ये इसका मतलब ये है कि ये कहती है कि मैं रियासत की माँ हूँ, तो हम ये उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि सबदी माँ आ गई है, तो हम ये कहते हैं कि माँ के बच्चे जो हैं वो आ गए हैं पर वो अब हमारे पास नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि सबदी माँ आ गई है पर साडी माँ नहीं आई, साडी माँ नहीं आई, और साडी माँ नहीं आई, और सौतेली माँ नहीं आई, और साडी माँ नहीं आई। हाँ, अगर आपके तवज्जुह से अगर ये मैडम माँ हमारी सुन रही है तो हम चाहते हैं, हमने तो पुलिस से भी गुजारिश की कि हम उनके पास भी एक दरख्वास्त देते हैं कि हमारी माँ जो है गुमशुदा हैं, वो अगर ढूंढ के हमारे पास हमसे मिला दें तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपके तवज्जुह से अगर हमारी माँ सुन ले तो वो आके अपने बच्चों से मिल ले। ये बच्चे पंजाबी के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आए हमारे साथ मुलाकात करें, हमारे साथ एक टिकटॉक बनाने आ जाएं, हमारे मसाइल हल कर दें। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने पहले सुना कि आप यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी कर रहे थे कि अब हम अपने घर वालों को आखिरी टाइम पर मिल के आए, तो उसकी क्या वजूहत हैं, क्या ऐसा मामला है? देखिए, हमारे बच्चे जो हैं वो भूख से बिलख रहे हैं, हमारे बिजली के मीटर कट चुके हैं, हमारे मालिक मकानों ने हमारे घरों से सामान उठाकर गली में फेंक दिया है। अब हमारे बच्चे बेसरो सामानी के आलम में हैं, हमारे वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, वो सिसक कर दवाइयों के तलबगार हैं, लेकिन ये हम पे कोई दस्तक शफ़क़त नहीं रख रहे, बल्कि हमारा जो रोज़गार लगा हुआ था वो छीन लिया। तो इसलिए हम इस बार आखिरी मुलाकात करके आए हैं, सर बकफ होके आए हैं। या तो रोज़गार लेके जाएंगे या फिर हमारी लाश अगर बची तो ये हमारे घर वालों को इरसाल कर दें, हम यहाँ से अब जिंदा बिना रोज़गार के नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमने माजी में देखा कि आपके जब भी माल रोड पर धरना दिया या एहतजाज किया तो पुलिस की तरफ से भी मुज़ाहमत होती है। आखिरी बार भी वज़ीर आला पंजाब के कहने पर पुलिस ने मुज़ाहमत ख़त्म की थी, तो इस दफ़ा अगर मुज़ाहमत हुई तो उसके लिए तैयार हैं?
सर हम बिल्कुल सर पर कफ होके आए हैं, पेट्रोल की बोतलें हमारे हाथों में हैं, हम लोग खुद को भी जलाएंगे और अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की, मजम्मत की, तो हम उसका भी साथ अपने जला के भस्म कर देंगे। ये तो फिर इंतशार की बात हुई, मतलब इसके को दरमियाना हल होना चाहिए। ये तो फिर आप अपने साथ भी और दीगर जो आपको रोकने आएंगे उनके साथ भी जुल्म करेंगे। मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ मुज़ाकरात करने की, ये मजाक करते हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करते। हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बिजली चोर हमें क्या देगा जो खुद बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। वो हमें 3 दफ़ा हमसे झूठे वादे करके गया है, वो हमसे क्या हमारे वादे पूरे करेगा। हम चाहते हैं कि रियासत की माँ मरीम नवाज साहब हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमारे मुतालबात पूरे करें, वो हाँ में जवाब दें या ना में जवाब दें, हमें काबिल कबूल है। बहुत शुक्रिया नबील सत्ती की, आपने गुफ्तगू सुनी। ऑल्दो कि ये इस वक्त परेशानी के आलम में है, लेकिन इनके इरादे ये हैं कि अगर इस दफ़ा हमें इनके हकूक़ ना मिले तो ये हर एक इंतहाई हद तक जा सकते हैं। अहमद रियाज बलोच को फिल वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।